नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज डेट है 8 अक्टूबर 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 8 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आज के दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी, विश्व शिक्षक दिवस, यह है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर में मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस यह कल मनाया गया है 7 अक्टूबर में। दोस्तों यहाँ पर सेना की बात आई है तो यहाँ से कुछ आवश्यक तथ्य हैं, आप यहाँ पर दृष्टि डाल लीजिए। सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति, वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, इनका क्रम है 15वां। चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS है अनिल चौहान, यह उत्तराखंड से हैं। थल सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को आज मनाया जाता है और वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख हैं R हरि कुमार। यह सभी तथ्य आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। अक्टूबर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अवैध पदार्थों के प्रवाह को बाधित करने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा, यह भारत ने ऑप्शन बी अमेरिका के साथ मिलकर चलाया है। यह किससे संबंधित है दोस्तों? अवैध पदार्थों के प्रवाह से। अमेरिका की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दक्षिण में सीमा मैक्सिको, उत्तर में कनाडा, पूर्व में अटलांटिक महासागर जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, पश्चिम में यहाँ पर प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अमेरिका से सबसे पहले सामान्य ज्ञान के कुछ तथ्य देख लीजिए। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, मुद्रा यहाँ पर डॉलर है, राष्ट्रपति जो बाइडन है, क्रम है 46वां, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। यहाँ पर गर्म पवनों को चिनूक कहा जाता है, घास के मैदान को पेरिस कहा जाता है, सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। अमेरिका से करंट अफेयर की बात करें, सभी रासायनिक हथियार नष्ट किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए समीना सिंह चुनी गई हैं। अमेरिकी संसद में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया है। भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई गई हैं अमेरिका के द्वारा। कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी महान प्रवासी सूची में अजय बंगा को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद OCA का नया अध्यक्ष चुना गया है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा। नाम काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, लेकिन आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। बात करते हैं दोस्तों, यह कहाँ से हैं? यह कुवैत से हैं। कुवैत के बारे में जान लीजिए। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, मुद्रा यहाँ पर दिनार है। प्रधानमंत्री अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा हैं कुवैत के। दोस्तों दिनार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिनार, अगर इतिहास की बात करें, दिनार किसे कहा जाता है? स्वर्ण मुद्राओं को, ठीक है दोस्तों। और रूपका किसे कहा जाता है? जो चांदी की मुद्राएं होती हैं उन्हें कहा जाता है दाम, कहा जाता है जो तांबे के सिक्के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किसके द्वारा बैंकों के लिए बैंक्स हेराल्डिंग एक्सीलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में कहेंगे भारत अभियान शुरू किया गया है? यह किसके द्वारा किया गया है? आप यहाँ पर सोचेंगे कि ऑप्शन ए या बी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बैंक लिखा है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जामिनर यहाँ पर ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन के जो ऑप्शन सेट किए जाते हैं इसी हिसाब से किए जाते हैं जिससे बच्चे जो छात्र हैं थोड़ा कंफ्यूज होकर गलत आंसर का चयन कर लें। बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कृषि और किसान मंत्रालय किसके अंतर्गत है? यह नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त और कॉरपोरेट मामले से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात करने में प्रथम स्थान किसका रहा है?
करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, तमिलनाडु यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा है। मैप में तमिलनाडु देख लीजिए दोस्तों, भारत के दक्षिण में स्थित है, पूर्वी तट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की सीमा पश्चिम में केरल, उत्तर में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से स्पर्श होती है। यहाँ पर श्रीलंका और भारत के बीच में पाक स्टेट है, इसको भी आप देख लीजिए दोस्तों। तमिलनाडु से कुछ अन्य जानकारी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था दोस्तों। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, यह भी तथ्य याद रखिएगा। लोकसभा से यहाँ पर 39 सीट हैं, राज्यसभा से 18। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है सत्यमंगलम, कालकट मुद्दुथुरई टाइगर रिजर्व। पुलिकट झील बहुत महत्वपूर्ण है, यह तमिलनाडु में 4% है और 96% आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ऐसे ही एक और तथ्य है कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, पेंच टाइगर रिजर्व दोस्तों महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य यहाँ पर है, वेदांतगल अभ्यारण्य यहाँ पर है। बात करें तमिलनाडु से करंट अफेयर में क्या महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री याद रखिएगा M.K. स्टालिन हैं, राज्यपाल R.N. रवि हैं। प्रतिष्ठित एनी अवार्ड 2023 दिया गया है थलपिल प्रदीप, यह IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं और यह इन्हें ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया है। आथुर पान के पत्तों भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र दिया गया है। मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है N. शंकरैया को। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में सेबी ने कितने निकायों पर शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 135 निकायों पर लगाया गया है। अब यहाँ पर एक शब्दावली है सेबी, SEBI, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, देखेंगे। सेबी, सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई। आप यहाँ पर तिथि याद रखिएगा 12 अप्रैल, ठीक है दोस्तों। वैधानिक दर्जा इसे 4 वर्ष बाद दिया गया, 30 जनवरी 1992 1992। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कार्यकाल इसका दोस्तों 3 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु या फिर 3 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। इससे पहले इसका कार्यकाल 2017 तक 5 वर्ष का था, 2017 के बाद यह 3 वर्ष कर दिया गया। अध्यक्ष वर्तमान में है माधव पुरी बुच, यह पहली महिला है, यह तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यहाँ पर शब्दावली है आसियान। आसियान क्या है, सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का यह संगठन है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है दोस्तों। स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई, 1967। सदस्य हैं यहाँ पर ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, भारत इसमें सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, वर्ष 1992 1992 से भारत एक क्षेत्रीय भागीदार बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। कुल सदस्य यहाँ पर 11 हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में डेल टेक्नोलॉजी और इंटेल ने कहां पर लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करने के लिए सहयोग किया, करेक्ट आंसर हमारा यहां पर रहेगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना 2014 में आंध्र प्रदेश से निकाल कर की गई थी दोस्तों। तेलंगाना आप मैप में यहाँ पर देख पा रहे हैं, सीमा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक से स्पर्श होती है। तेलंगाना से अन्य जानकारी में हमारे पास यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। लोकसभा से यहाँ पर 17 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय पार्क, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कबल वन्यजीव अभ्यारण्य, श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, बोनालू महोत्सव, समक्का सरक्का जात्रा उत्सव सब यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट तेलंगाना से करंट अफेयर की बात करें, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है तेलंगाना हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट का अनुच्छेद होता है 214 214। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का क्या अनुच्छेद होता है, तो
आप यहाँ पर 214 में 2 का 1, 1 का 2 कर दीजिए, 124 124। भारत सरकार टकसाल हैदराबाद में 120वीं वर्षगांठ मनाई गई है। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश और जापानी दोनों सेनाओं के लिए काम करने वाले यांगमासो ए शिसाक का निधन हुआ। यह कहाँ के निवासी थे? इंपॉर्टेंट रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह मणिपुर से थे दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश और जापानी दोनों ही सेना में काम किया है, इसलिए यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है निधन से। मणिपुर की बात करें, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेंद्र सिंह, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है मैरी कॉम को, और यह मुक्केबाजी से संबंधित है। प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया मणिपुर में। पूर्वोत्तर ओलंपिक में शीर्ष स्थान मिला है मणिपुर को। यह सभी तथ्यों में महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। लाई हरोवा त्यौहार भी मणिपुर में आयोजित किया जाता है। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने किसे बेस्ट मैन कोच ऑफ द ईयर 2023 चुना? करेक्ट आंसर रहा क्लिफोर्ड मिरांडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस को एक ऋण समझौते के तहत $400 मिलियन प्रदान करने का समझौता हुआ है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप बता सके तो अवश्य बताइएगा कि ADB का मुख्यालय स्थापना कहाँ पर है, अध्यक्ष कौन है। बात करते हैं दोस्तों हमारे सामान्य ज्ञान की, जो हमने पहल शुरू कर रखी है। देखेंगे आज का हमारा विषय रहेगा विज्ञान का। सभी तथ्य महत्वपूर्ण है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। प्रकाश वर्ष मापन इकाई है किसका है? अत्यधिक दूरी का। वह बल जो अकेंद्रीय और असंरक्षी होता है घर्षण बल कहा जाता है। वह भौतिक घटना जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है। पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर कार्य करता है। वह लेंस जो बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। दोस्तों यह बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, जो आप में से इंग्लिश माध्यम के छात्र हों। सूर्य के प्रकाश का जल की बूंदों द्वारा किया जाने वाला वर्ण विक्षेपण, जिसमें अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया सम्मिलित होती है, कहलाता है इंद्रधनुष। याद रखिएगा दोस्तों, इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में निकलता है हमेशा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम अपनी वीडियो का 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, देखेंगे हम कितने अचीव कर पाते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड्स हों। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।